जय मां काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आप दोनों के बच्चों के लिए हो। ठीक है, और आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस, रियूनियन, आपका घर, आपका वर्क पैलेस जरूर 2 टाइम प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, प्रोटेक्शन जरूर दे रहे होंगे, देना बहुत जरूरी है वैसा। और यस, चलिए देखते हैं आज की पूरी रीडिंग। मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। मैं पूरी तरीके से इस पूरी रीडिंग को, अपने आप को, इस कार्ड को तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से मम्मा बाबा भैया आपके चरणों में सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं। हाँ, कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो मुझे फील हो रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके साथ भी मैच हो वैसा। सेक्रल पेन हो सकता है, आपको सेक्रल एरिया में पेन हो सकता है। सेक्रल से सोलर प्लेक्सिस के बीच में पेन फील कर सकते हैं वैसा। हार्ट पल्पिटेशन, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सांस लेने में दिक्कत हो वैसा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इस टाइप की फीलिंग होने वाली हो। थोड़ा सा हेवी, मतलब फ्लक्चुएट हो रही है। अभी तुरंत आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में चले गई और तुरंत लो वाइब्रेशन में आ जाती है। लो वाइब्रेशन मतलब घबराहट, बेचैनी इस तरीके की होने लगती हो आपको। ड्रीम में आपके हो सकता है कि डीएम आए हो, डीएम के साथ उनकी कार्मिक भी या आपके कार्मिक भी आपको ड्रीम में दिखे हो वैसा। कुछ डेविल अटैक्स भी ड्रीम में हुए हो वैसा, क्योंकि साइन जो मुझे दिया गया है वो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। तो अवेयर रहिएगा थोड़ा। हाँ, 8 का पोर्टल है तो बहुत ज्यादा हेवी एनर्जी है, क्योंकि देखिए यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं, तो इतना इजी नहीं होता, बॉडी थोड़ा सा टाइम लेती है। तो यस, पानी पीते रहिए और ग्राउंडिंग करते रहिए धीरे 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 धीरे। अब ये एनर्जी कल पूरी पीक पर थी, अब धीरे धीरे जाएगी, ठीक हो जाएगी वैसा। और यस, 16 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप जो मांग सकते हैं इस बीच में आप यूनिवर्स से खुले दिल से मांगिए बड़ी चीजें। जस्ट लाइक आपका घर होना चाहिए, फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, अबंडेंस, हेल्थ, और जो कुछ भी बड़ी चीजें का मतलब है कि अपने मैस्कुलाइन की अवेकनिंग मैनिफेस्ट करिए, रियूनियन मत मैनिफेस्ट करिएगा वैसा। अवेकन जैसे हो जाएंगे तो वो रुकिए नहीं पाएंगे, समझे वैसा। और जब अगर आपके लिए सही नहीं होगा तो मतलब अभी नहीं दिया जाता है वैसा। तो अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के मांगिए कि आपको क्या चाहिए। मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो ज्यादा देर आई थिंक मैं बैठ नहीं पाऊंगी, पेन हो रहा है मुझे बैठने में भी। तो देखते हैं, इसके लिए मैंने सोचा सुबह सुबह कर लेती हूँ, फिर पता नहीं तबीयत कैसा रहेगा, क्योंकि ठीक नहीं लग रहा मेरा तबीयत, आज बहुत पेन हो रहा है, बैठने में भी दिक्कत हो रहा है। तो करते हैं, देखते हैं कलेक्टिव के मैस्कुलाइन किस एनर्जी में है। डेविल अट्रैक्शन है, लॉट ऑफ अट्रैक्शन। देखिए आपके प्रेम का भूत उनके ऊपर सवार हो गया है। ठीक है, इस बार डेविल कार्ड को नेगेटिव मत लीजिए, आपकी यादों ने उनको जकड़ के रखा है और इतने ज्यादा पैसिनेट हो रहे हैं, फायरी एनर्जी हो रही है आपके टुवर्ड्स, अट्रैक्ट हो रहे हैं कि दौड़ कर आएंगे। ऐसा उनका मन कर रहा है कि अब भी दौड़ कर आ जाऊं आपकी तरफ वैसा। तो ये आप ये देखिएगा फेमिनाइन, आप भी अट्रैक्शन फील कर रही होंगी। आप बैलेंस में हैं और फिर भी मतलब कैसा है कि बार बार आपके मैस्कुलाइन अगर आपके माइंड में आ रहे हैं और लव वाइब्रेशन, अच्छी चीजें आपके माइंड में आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके मैस्कुलाइन भी यही सोच रहे हैं। उस दिन एक क्वेश्चन आया था, नाम भूल गई हूं मैं। उन्होंने मुझे पूछा था कि दी क्या आपके माइंड में आपके मैस्कुलाइन नहीं रहते हैं वैसा, या जब रहते हैं तो आप कैसे बैलेंस फील करते हैं वैसा।
क्योंकि उनके साथ अभी बहुत सारी चीजें हो रही थी कि उनका मन कर रहा, वो बोल रही थी कि दी मेरा मन कर रहा है कि मैं घर वर छोड़ के भाग जाऊं, वैसा अकेले मैस्कुलाइन की यादों से भी मुझे फ्रस्ट्रेशन फील होता है वैसा। तो डियर, सबसे पहले तो आपने मुझे 6 तारीख को मैसेज किया था, तो वो 88 पोर्टल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी, तो आपकी बॉडी भी थोड़ी सी मतलब 88 पोर्टल का भी इन्फ्लुएंस था। आपको जैसे लग रहा है ना कि घर वर छोड़ के और आप मिडिल से आगे आ गई हैं, तो ये आप अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक कर रही थी। उनको ऐसा फील हो रहा है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं कहीं अकेले, शांत रहूं, किसी से बात करने का मन नहीं हो सकता है मैस्कुलाइन को। तो वो एनर्जी आप सेम फील कर रही है, मिरर कर रही है उनको, समझ गए। और दूसरा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिविटी जो हमारे सोल में धस जाता है ना, जरूरी नहीं है। हमें बहुत बार फेमिनाइन को लगता है कि मैंने ये इशू तो हील कर लिया है, ठीक है, मैस्कुलाइन के साथ उनका जो कुछ भी हुआ रहता है ट्रॉमा, उनको लगता है कि वो चीज उन्होंने हील कर लिया है। लेकिन नहीं, देखिएगा न्यू मून पे, फुल मून पे एंड पोर्टल्स पे वो नेगेटिविटी आपके सरफेस पे आती है रिलीज होने के लिए, ठीक है। तो अगर पोर्टल्स के आसपास आप नेगेटिव हो रहे हैं या न्यू मून के आसपास या फुल मून के आसपास, तो समझ जाइए कि मतलब कैसा है कि वो नेगेटिविटी आपकी सरफेस पे आ रही है रिलीज होने के लिए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कुछ मत करिए, जैसा फील करना भी जरूरी है कि आप क्या फील कर रही हैं। थोड़ी देर आप फील करेंगी ना, तो आपको पता चलेगा यस, ये तो मेरी एनर्जी है ही नहीं अभी की, मैं तो बैलेंस थी, फिर ऐसा क्यों फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तब आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिविटी है जो रिलीज होने के लिए सरफेस पे आ रही है। बहुत सारा हर्ट्स हो सकता है कि जब मैस्कुलाइन सोल शॉक देते हैं ना, वैसा कि आपको अवेकन करवाने के लिए, तो वो सोल शॉक होता ही इस लेवल का है कि वो आपको ना, वो सीना में कील की तरह गड़ जाता है। यस, फेमिनाइन में ये हीलिंग क्वालिटी होती है कि वो हील कर लेती हैं, लेकिन जो कुछ भी बचा खुचा रहेगा ना, इस लाइफ का कोई दर्द रहता है या पास्ट लाइफ का कोई दर्द रहता है, इस पोर्टल्स के आसपास या फुल मून और न्यू मून के आसपास सरफेस पे आता है। तो कंफ्यूजिंग एनर्जी हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, चिड़चिड़ होगा, किसी का से बात करने की इच्छा नहीं होगी, कुछ खाने पीने का मन नहीं होगा कि शांत में कहीं बैठ जाओ। तो बस यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और फील करिए। आप चाहे तो जैसा आप फील कर रही है लिख लीजिए पूरा, और लिख के उसको जरा के और उसको हवा में फूंक दीजिए, यानी कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। ऐसे भी वो एनर्जी हील हो जाती है, ठीक है वैसा। तो यस, मैस्कुलाइन तो माइंड से कभी नहीं निकल सकते हैं, वो हमारे आत्मा है, हमारे प्राण है, तो कैसे निकल सकते हैं हमारे माइंड से। लेकिन उसके साथ साथ फेमिनाइन को इस बात की आदत होनी चाहिए कि यस, मैस्कुलाइन की एनर्जी तो आएगी ही, वो हम पिक करेंगे ही, वो तो इससे तो आप भाग नहीं सकते वैसा, ठीक है। आप कार्मिकों से कॉर्ड कट कर सकते हैं, लेकिन मैस्कुलाइन से कॉर्ड कट भी करेंगे ना, थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ होगा, फिर से आप एनर्जी पिक करने लगेंगे वैसा। तो वो जब हमारे आत्मा है, हमारे प्राण है, उनकी एनर्जी हम फील करेंगे ही, तो आपको यूज टू हो जाना चाहिए कि यस, मैस्कुलाइन की यादें तो आएंगे ही, उनकी एनर्जी हमें पिक होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें अपने आप पे फोकस करना है। यस, लो में जा रही हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा सा ग्राउंडिंग कर लीजिए, इस एनर्जी को रिलीज कर लीजिए, बैक टू नॉर्मल हो जाइए। ज्यादा देर अपने आप को इस लूप में मत रखिए, क्योंकि जितना देर आप कंफ्यूज होंगे तो आपके पीछे ही मतलब आपके मैस्कुलाइन भी है ना, आपके एनर्जी से ही वो चलते हैं वैसा। आप जितने क्लियर होंगे अपनी जर्नी में, आपके मैस्कुलाइन भी उतने ही क्लियर होंगे आपके टूवर्ड्स आने में, ठीक है, जो कि अभी दिख रहा है ये एनर्जी। आप जितने कंफ्यूज होंगे, सेम आपके मैस्कुलाइन भी वही पिक करेंगे, वो भी आपको लेकर फिर कंफ्यूज होंगे। अगर आप इस जर्नी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, अपने इनर वर्क को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, या आपको इनर वर्क करने से आलस आ रहा है, इनर वर्क को डिनाई कर रहे हैं आप, ठीक है, इस जर्नी को फॉलो करने से, या आप अच्छा, यूनिवर्स ने आपको कर्म क्षेत्र भी दिया है इनर वर्क के साथ साथ, तो अपना काम धंधा भी अगर टाइम पे करने से अगर डिनाई करेंगे ना, तो सेम वही आलस की एनर्जी आपके मैस्कुलाइन भी पिक करेंगे। और उनको ऐसा, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ठीक है आज इनर वर्क नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, तो आपके मैस्कुलाइन भी यही सोचेंगे फिर कि ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं, मैं उससे कल बात कर लूंगा। समझ रहे हैं? तो आपको पूरी तरीके से फोकस रहना चाहिए। बहुत सो लिए, अभी जब तक अनअवेकन थे तब तक तो सोए ही थे, अब अवेकनिंग हो गई है आपकी, मतलब आप जागृत हो गए, अब जाग गए हैं, अब आप दुनिया की बातों को समझ गए हैं, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन है आपका, आप उनकी क्या बोलते हैं गाइडेंस को पिक कर रहे हैं, तो आप थोड़ा अब जाग जाइए, थोड़ा आलस थोड़ा कम करिए, ठीक है वैसा। मैस्कुलाइन कभी भी माइंड से निकलते नहीं, किसी के बड़े से बड़े जो कोई भी बैलेंस भी होंगी ना मेंटोर, उनके माइंड से भी उनके मैस्कुलाइन नहीं निकलते हैं, समझे। लेकिन हाँ,
वो लोग यूज टू हो जाती हैं कि ठीक है मैस्कुलाइन की यादें तो आएंगी ही, मेंटली एकदम पूरी तरीके से उनका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि यस, वो अपनी मैस्कुलाइन को अपने इनर वर्क के लिए अपनी हिम्मत बना लेती हैं कि अच्छा मेरे लिए सोच रहे हैं, अच्छा मैं एकदम सही जा रही हूँ, तो अभी तो मैस्कुलाइन मेरे लिए सोच रहे हैं और मैं इनकी लविंग एनर्जी पिक करी, मुझे और मेहनत से इनर वर्क करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए वैसा। तो आप ये पूरा चॉइस आपके ऊपर है कि आप अपनी मैस्कुलाइन की एनर्जी को अपना कमजोरी बनाते हैं या अपना हिम्मत, ये टोटली चॉइस आपके ऊपर है। और अगर हिम्मत बना ली है तो सोचिए आपने अपने डीएम की डीएम एनर्जी को खींचकर अपने अंदर लेके आ गए आप, समझे। तो उनको तो और ज्यादा क्रेविंग होगी आपके लिए, क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर डीएम एनर्जी बैलेंस कर ली है। और देखते हैं स्टक, OMG, देखे जो अच्छे से इनर वर्क कर रही हैं, वो जहां कहीं भी बंधे थे ना, निकल नहीं पा रहे थे खुद से मैस्कुलाइन। ठीक है, कभी कभी कैसा हो जाता है ना मैस्कुलाइन, उनको ऐसा लगता है कि यही मेरी जिंदगी है, भले ही बहुत ज्यादा दुख हो, तकलीफ हो, बहुत ज्यादा वो निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि यही मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरी जिंदगी है, तो वो वहां से निकलना नहीं चाहते। दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, लेकिन वहीं बंध के रहना है। देख रहे, जस्ट लाइक दैट, देखिए कुछ भी कोशिश कर रहा है ये बंदा, आंख पे पट्टी बांधे हुए, चारों तरफ देखिए इतना परेशानी है वैसा, तो निकल नहीं पा रहे। तो यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ये जहां कहीं भी बंधे हो सकते हैं, जहां पे कहीं भी वो स्टक हो सकते हैं, चाहे किसी कार्मिक रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, या इस जर्नी के आगे आने के बीच में जो कोई भी रोड़ा बन रहा होगा, डिवाइन उसको जड़ से उखाड़ के फेंक रहे हैं। देखिए ये डिवाइन इंटरवेंशन आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में हो रहा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब आपके इनर वर्क का ही नतीजा है कि आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में, देखिए ये पेनफुल है, लेकिन आपके इनर वर्क की, आपकी तपस्या का फल है, समझे। तो यस, उनको इस जर्नी में आगे लेके जाया जा रहा है। एंड यस, जो अभी न्यू अवेकन है, ठीक है, तो हो सकता है कि फेमिनाइन आप जहां पे स्टक हैं, ये आपके लिए है। जो न्यू में होते हैं ना, उनको तो पहले खुद को ही एनर्जी बैलेंस करनी होती है, और एनर्जी बैलेंस एक दिन में नहीं होता है, मैं क्लियरली बोलूं, एटलीस्ट कम से कम 2 मंथ का टाइम तो लगता है, मतलब पूरी तरीके सोल शॉक से नॉर्मल हील होने में फेमिनाइन को, और जर्नी को अच्छे से समझने में 6 महीने का टाइम लगता है डेफिनेटली खुद पे काम करने में। अब एक दिन में आप बोलेंगे कि मैं बैलेंस हो गई, या दूसरे दिन फिर आपकी एनर्जी फ्लैक्चुएट होते है, उसको बैलेंस होना नहीं बोला जाता है। तो न्यू अवेकन वाली के लाइफ में खुद ही यूनिवर्स आपको ट्रिगर दे रहे हैं। अगर आपको साइन दिया जा रहा है और आप कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, तो आपको सोल शॉक दिया जा सकता है या कुछ ट्रिगर मिल सकता है फेमिनाइन। आज जो मिडिल से आगे बढ़ गई हैं, उनके मैस्कुलाइन को अब आगे लेके जाया जा रहा है। OMG, इतना पेन हो रहा है, बैठ रही हूँ तो पूरा सैक्रल से लेके सोलर प्लेक्सस तक पूरा इतना पेन हो रहा है कि मतलब बैठने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज। डेथ, देखे मैंने नहीं लिया ये कार्ड, इनको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। जो न्यू अवेकन, ओम क्रीम कालिकाय नमः, प्लीज लाडली, प्लीज जस्ट देखिए, जो न्यू अवेकन है, ठीक है, उनको तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मानती हूँ कि अभी आपको बहुत पेन हो रहा है, लेकिन ये देखिए पीछे एक सूरज उग रहा है, तो आपका नया सवेरा आपके लाइफ में होने वाला है। जो न्यू अवेकन फेमिनाइन है उनके लिए, और जो मिडिल से आगे बढ़ गई है उनके मैस्कुलाइन को ना ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। सोल शॉक से आगे निकल रहे हैं वो, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन है। ट्रैवल मोमेंट्स इतना इजी आपके लिए इजी था फेमिनाइन, जब आपको सोल शॉक लगा था, तो जब आपके लिए इजी नहीं था तो मैस्कुलाइन के लिए कैसे हो जाएगा। लेकिन यस, आपने अपने आप को हील किया है, फिर यूनिवर्स से कनेक्ट किया है। सेम सिचुएशन अभी अवेकनिंग का प्रोसेस आपके मैस्कुलाइन फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना प्रे करिए। आप अपनी एनर्जी मत डालिए, बस टेलीपैथी करिएगा। जब आपको बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी, तकलीफ वाली, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, तो बस टेलीपैथी करिए। अब उन्होंने एक दिन एक व्यूवर ने पूछा था कि टेलीपैथी कैसे करे, तो मैं सीधा सीधा यही समझती हूँ कि मैं मेरी मम्मा से प्रे करती हूँ कि मम्मा मेरा सोचना ऐसा ऐसा है, अब ये टेलीपैथी तुम मेरे मैस्कुलाइन तक पहुंचा दो।
बस मैं इतना ही बोलती हूँ, ज्यादा जरूरत नहीं है उतना, क्योंकि इमेजिनेशन मुझसे नहीं होता है कि इमेजिन करूँ। अच्छा, फिर एक वाइट कलर की रेज मेरे थर्ड आई चक्रा से निकल कर मैस्कुलाइन के थर्ड आई चक्रा तक जा रही है और मेरी बातें उससे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ऐसा मुझसे नहीं होता है। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं मम्मा के चरणों में ओम क्रीम कालिकाई नमः 11 बार 21 बार पाठ करती हूँ पहले, उसके बाद मैं मेरी मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा ये बातें बोलनी है, और अपने मैस्कुलाइन को सिर्फ इतना बोलना है कि मैं आपके साथ हूँ, आप इस जर्नी में आगे बढ़िए। बस जरूरत से ज्यादा अगर मिस यू लव यू बोलेंगे ना तो आपकी एनर्जी लेके हुए फिर कंफर्ट, उनकी अवेकनिंग रुक जाती है। और हमें अवेकनिंग चाहिए भाई, इस बात का माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि अभी आप जो इतना मतलब कर रही हैं, आपको अवेकन मैस्कुलाइन चाहिए। अनअवेकन मैस्कुलाइन सिर्फ आपकी एनर्जी चोरी करेंगे। कड़वा है लेकिन सच है। और देखते हैं एक कार्ड और, लवर्स की एनर्जी आ गई। यस, देखिए उन्होंने डिसीजन लिया है, ठीक है। पास्ट में उन्होंने आपको चीट कर कर वो चले गए थे, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में लेकर, वो जस्ट बिकॉज, ठीक है, वो चले गए थे। लेकिन अब देखिए उन्होंने, उनको इतना रियलाइज, हाथ में एक पर्सन है, उसके हाथ में ग्लोब है, यानी दुनिया भर का एक्सपीरियंस उसको हुआ है, ठीक है। तब जाके उन्होंने अपना माइंडसेट क्लियर किया है। जो कोई भी सेकंड ऑप्शन है उसको पीछे छोड़कर उन्होंने आपको चूज किया है और मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है डंडा। क्यों चूज किया है? क्योंकि उनको आपसे एक्चुअल लव फील हो रहा है। और यस, जो फेमिनाइन कंफ्यूज हो रही है, यहाँ पे जरूर कोई फेमिनाइन है कंफ्यूज हो रही है न्यू वाली कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकती हूँ। डेफिनेटली अगर आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी इस जर्नी से रिलेटेड हो रहा है तो आप हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने जरूर आपको चीट किया है, समझ गए। एंड बाप रे, और देखते हैं। शिव हो तरब पार कवन विधि न। उस दिन क्या हुआ, परसों की मैं बातें बताती हूँ। हम फेमिनाइन ये मतलब फीस करते हैं। अचानक से मैं रोटी बना रही थी और मेरा तबीयत हो गया खराब। मुझे इतना पेन होने लगा मेरे इसमें स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, कि मैं बैठ गई। आधा रोटी बनाते बनाते मुझे मतलब इतना ज्यादा ठंडा बुखार लगने लगा कि मैं जाके लेट गई, ठीक है। मेरे हस्बैंड आए और वो आए तो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे ठंडी लग रही है, ठीक है। तो मैं गई दवाई लाने के लिए मेडिकल पे, ठीक है। अब मेडिकल पे जा रही हूँ, तब तक मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। अब बोलिए मैं मेडिकल वाले को क्या बोलूँ कि 2 मिनट का मुझे हवा का झोंका आया था और तबीयत खराब हो गया। मेरी एनर्जी मतलब इस तरीके की एनर्जी पिक कर लेती हूँ ना कि कभी कभी तुरंत में ठीक तुरंत में खराब। और फेमिनाइन ये एनर्जी फील करती है वैसा। बताइए, जब तक मैं मेडिकल में गई तब तक मेरा तबीयत ठीक हो गया था। तो ये प्रॉब्लम आप भी, अब मैं क्या बोलूँ, देखिए अभी पेन हो रहा है, 2 मिनट में ठीक हो जा रहा है, फिर से पेन हो रहा है वैसा। सेलिब्रेशन, यस, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके मैस्कुलाइन, ठीक है। थ्रोट भी प्रॉब्लम उनका हो सकता है जिससे वो बातें एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन यस वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपसे मिलकर, फेस टू फेस मिलने की एनर्जी, मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं अपना लाइफ। OMG, ओम श्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज यार, किसी मैरिज में है तो वहां पे उनका हार्ट ब्रोकन हुआ है, ठीक है। अगर मैरिज स्पेसिफिक मैसेज है, 2 मैं मैसेज बताती हूँ कि वो किसी अगर मैरिज में हैं तो उस पर्सन ने आपके मैस्कुलाइन का हार्ट ब्रोक किया है। अगर मैरिज में नहीं है, कोई शादी शगाई ऐसी फिक्स हुई है तो वो टूट गया है, या वो रिश्ता एकदम पूरी तरीके से ठीक बिल्कुल नहीं चल रहा है। वो प्रिटेंड कुछ भी कर रहे हो लेकिन ठीक नहीं चल रहा है, समझ गए। तो आज की ये एनर्जी हो गई। चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज थोड़ा सा आज का मेरा वीडियो ना थोड़ा सा अवेयर कर लीजिएगा। मेरा सच में तबीयत ठीक नहीं है अभी। नहीं करती ना तो फिर कल भी एक भी रीडिंग नहीं डाला था और आज भी वही करूँ तो फिर सेम सिचुएशन हो जाएगा। फिर सोल पर्पस का क्या, वो जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है उसका क्या। बहुत सारे व्यूअर्स वेट करते रहते हैं कि दी का कोई वीडियो आए वैसा। देखते हैं क्या निकल के आता है।
आई हेट यू, वो अपने आप से हेट कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं आपसे अपना लव। कोई बात नहीं, मैं भी रह लूंगा। उनको ऐसा लग रहा है ना कि वो रह लेंगे। देखिएगा अभी कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज आएगा जो प्रूव कर देगा कि वो गलत सोच रहे हैं। देखे, मैसेज का वेट कर रहा हूँ। बोल रहे रह भी लेंगे और आपके मैसेज का वेट भी। उनको लगता है कि आप एक मैसेज कर देते तो बात का शुरुआत हो जाता। मत करिएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, भावना में बढ़ के बह के मत करिएगा। कुछ नहीं, फिर जब आप एनर्जी दे देंगे ना तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तुम सबसे अलग और सुंदर हो, जो आप हैं वो कोई नहीं हो सकता है। शोना, ये सोना जुदा नहीं होना। मैं जानता हूँ सब मेरा यूज कर रहे हैं पर मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे स्टक हैं तो यहीं पे ये जो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और यूनिवर्स उनको पोक कर रहे हैं कि कुछ करो वैसा। ठीक है, और देखते हैं। ओम श्रीम कालिकाय नमः। मैं तेरी तू मेरा दुनिया से क्या लेना। ये गाना सुनिएगा, आपके मैस्कुलाइन की तरफ से चैनल सॉन्ग है। ठीक है, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। तुम आ जाओ ना। मैं नहीं आ रहा हूं तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी रह लूंगा। पहले तो बोल रहे हैं कि रह लूंगा, अब फिर बोल रहे हैं कि नहीं तुम आ जाओ। ठीक है, मत जाइएगा। मैं पहले बोल रही हूँ, बुलाते तो हैं मगर जाने का नहीं। अगर गए तो फिर एनर्जी यूज हो जाएगी, तो फिर मुझे मत बोलिएगा कि मैम उन्होंने मेरी एनर्जी ले ली। शिकवा भी तुमसे शिकायत, लेकिन ये सच है। उनको लाख आपसे झगड़ा है, लाख गुस्सा है, लाख कुछ है, लेकिन प्यार सिर्फ आपसे ही है। भगवान ने झटका दिया है बड़ा। टावर मोमेंट्स किधर गया? देखिए, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन, कन्फर्म, 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 अगेन कन्फर्म। आपके मैस्कुलाइन को टावर मोमेंट से गो थ्रू करना पड़ा है। अरे भाई हो जाओ। ठीक है, उनको टावर मोमेंट से निकाला जा रहा है वहां से कि निकलो भाई। अब फिर भी नहीं निकलेंगे तो फिर ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, चैनल सॉन्ग है उनकी तरफ से। तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। अरे लेना भी चाहे तो भी कोई नहीं ले सकता भाई। हमारा लास्ट टाइम मिलना दिमाग से नहीं निकल रहा है। लास्ट टाइम जो मिले थे ना आप दोनों, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, अगर आप दोनों लड़ के अगर निकले थे तो भी उनको वो लड़ना याद आ रहा है डेफिनेटली। एंड यस, कोई अगर बबल फेज वाला कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ हो तो वो भी उनके माइंड से नहीं निकल रहा है। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। और यस, आप लोगों में से किन्हीं को अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहिए तो आप मेरे जीमेल neetujha8765@gmail.com पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसा मेरे रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज फॉर एनी 3 क्वेश्चन। आप कुछ भी 3 सवाल मुझसे पूछिए, ठीक है, उसके चार्ज होते हैं 369 रुपीज और प्लस 1 माला नाम जप का फल धर्म की रक्षा के लिए देना होगा। तो आप में से जो कोई भी व्यूअर अगर इंटरेस्टेड है तो मुझसे